सर उसमें थर्ड वाला मेरा सेकंड आंसर आ रहा है, उधर थर्ड दिया है। A 4 kilogram mass, हाँ वही सर, हाँ। a 4 kilogram mass and a 1 kilogram mass are moving with equal kinetic energy. M1 है 4 किलोग्राम और M2 है 1 किलोग्राम। काइनेटिक एनर्जी इनकी सेम है, K1 K2 इक्वल एनर्जी, द रेशियो ऑफ देयर मोमेंट इज, तो इसका P1 और इसका P2 क्या कर रहा है वो, K1 बराबर K2, तो K बराबर P² अपॉन 2m, तो P1² अपॉन 2m1 और यहाँ P2² अपॉन 2m2। क्या है इसमें है? सर फिर 2/1 आएगा ना। हाँ पीछे आंसर 3 दिया है। थर्ड ऑप्शन है टू सही है बाय फिर। वन। 2:1 ही हुआ। 2:1 ही तो है, थर्ड ऑप्शन दिया है। हाँ ओके सर, ऑप्शन का नंबर गलत लिख लिया मैंने, आंसर राइट, ऑप्शन का नंबर सर से गलत लिखा है। चलो और बोलो। सर सारे हो गए। एक मिनट है सर। किसी को और कोई पूछना है तो बोलो। नो सर। सर एग्जाम्पल 37। हाँ सर, एग्जाम्पल 37। हाँ एग्जाम्पल बताते हैं। पहले 34 और 35 बताओ, हो गया? हो गया सर। हाँ सर हो गए। 36। सर एक बार शॉर्ट में बता दीजिए, शॉर्ट में, मतलब एक आइडिया आ गई है। चलो एग्जाम्पल देखो पहले 36, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, मतलब एक सर्कल में एक पार्टिकल घूम रहा है, रेडियस कितनी है, आर है। तो इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस कवर्ड, ध्यान रखो डिस्टेंस, डिस्टेंस इस सर्कल के अलोंग ही कवर होगी, है ना। तो क्या कह रहा है वो, के बराबर है अल्फा एस स्क्वायर। के बराबर अल्फा एस स्क्वायर, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ एस। क्या कह रहा है वो, पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो बताओ एज अ फंक्शन ऑफ एस। तो सबसे पहले ये बताओ टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है। दो फोर्स लगते हैं, टेंजेंशियल और रेडियल, है। हाँ हाँ सर। सर। तो टेंजेंशियल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ टी बराबर M/80। एम इंटू ए टी, और एम इंटू ए टी क्या होता है, mdv/dt। डीबी बाई डी टी, वैक्टर नहीं लगाना है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो ये होता है, हमें ये निकालना है। तो क्या करें हम, सबसे पहले यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ, हाफ एम और ये स्पीड का स्क्वायर बराबर अल्फा एस स्क्वायर। अब देखो इससे आ जाएगा डीवी बाई डी टी, है कि नहीं। यस सर। स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा इसे, 2 अल्फा एस स्क्वायर अपॉन एम। क्लियर है, इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्लियर है, करो। ये हो जाएगा 2b डीवी बाई डी टी बराबर 2 अल्फा अपॉन एम, और एस स्क्वायर का क्या होगा 2s, तो ये 4 हो जाएगा, और इंटू ds/dt। डी एस बाई डी टी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे इतने बिल्कुल क्लियर सी बात है कि डी एस बाई डी टी क्या होता है, स्पीड ही तो होती है। हाँ सर। गया ये, तो क्या बचा ये डीबी बाई डी टी, समझ में आ गई, ये काट दिया हमने इसको, डीबी बाई डी टी बराबर 2 अल्फा एस अपॉन एम, बस यही तो बचेगा। बोलो डीबी बाई डी टी क्या होता है, 80। तो एफ टी निकालना है हमें, एम इंटू ए टी, एम मतलब 2 अल्फा एस आ जाएगा, एम को इधर ले जा, तो ये हो गया 2 अल्फा एस, ये तो हो गया एफ टी।
समझे कि नहीं? वो नेट फोर्स पूछ रहा है, तो अभी तो ये टेंजेंशियल आया, अब कौन सा और फोर्स निकालना पड़ेगा हमें? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या है, ये हाफ एम बी स्क्वायर अल्फा एस स्क्वायर हो गया ना, तो इसमें बी हाँ सर। निकाल लो बस, बी स्क्वायर अपॉन आर होता है ना, तो हाफ बी स्क्वायर बराबर अल्फा एस स्क्वायर, तो देखो इसमें एम बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 अल्फा एस स्क्वायर, आर से कर दो डिवाइड, लो अपना ये हो गया क्या, एसी। बोलो भाई। हाँ सर। एफ नेट बराबर क्या होता है, अंडर रूट, अब कर लोगे, ये एफ टी है और ये हाँ सर हाँ सर, समझ गए। FCU। एफ सी है ये, ठीक है, है सिंपल बिल्कुल। हाँ सर, लिखने दो। लिखो। और बोलो कौन सा क्वेश्चन है, 37। हाँ हाँ सर। सर उसके दो आ गए, थर्ड में बस एक डाउट था, बाकी वो सिंपल। हाँ सर। चलो मैं बता देता हूँ। मैं समझ गया थर्ड में प्रॉब्लम होगी तो। हाँ मतलब वैसे डाउट नहीं है, वैसे बाकी समझ गया था, एक छोटा डाउट। हम्म सर हाँ आपने जो स्पाइरल वाला फोटो भेजा था उसमें उन्होंने कंडीशन ऐसी दी थी कि वो जब राउंड कंप्लीट करता है तब, तो फिर जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल आएगा ना अरे वो ऐसे नहीं कर पाओगे तुम। सर? लेकिन उन्होंने बोला कि राउंड कंप्लीट होने के बाद, मतलब जब वो एक एक्सिस क्रॉस हाँ, करता आर है, फाइनल माइनस आर इनिशियल। हाँ तो उसका डिस्टेंस वो आ जाएगा, तो डायरेक्टली एफ इंटू एस कर देंगे। मैं बताऊंगा, अभी पहले अभी ये वाले करो जल्दी। ये लिखो। ओके सर, आधे से ज्यादा कर लिया था, बस उतना डाउट था आगे कैसे करें। चलो बढ़िया, देखते हैं। सर हो गया लिख। चलो भाई आगे देखो, क्वेश्चन एग्जांपल है 37। क्या कह रहा है वो, पहले क्वेश्चन ध्यान ध्यान से पढ़ो। अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ अ पाथ डिपेंडेंट फोर्स। पाथ डिपेंडेंट फोर्स से देखो एफ वेक्टर इक्वल कितना है, अब देख रहे हो इसमें y में लिखा है आई कैप और x के साथ है जे कैप, y आई कैप प्लस x जे कैप, ये है फोर्स। तो वर्क डन बाय द फोर्स एज इट मूव्स इन एक्स वाई प्लेन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, ये तो पता ही है, यही होता है ना हाँ सर। यार, dr is dx and dy, सही है, ये भी पता है। The position coordinates x and y will vary according to some constraint determined by the path, ये भी सही है। x और y किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा वेरिएशन उनका। तो if a particle straight line along position to the other, then a possible relation y equal mx plus c, सही है। ये स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगा तो यही होगा ना, y equal mx plus c। हाँ वही। हाँ The particle moves along a straight line from origin to A। क्या कह रहा है, ओरिजिन मतलब 0,0 टू टू A, यहां जा रहा है पार्टिकल। तो द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, क्या कह रहा है वो, वर्क डन बता दो अब कितना हो, समझे ना? है हाँ सर।
अच्छा 0,0 से A, तक जा रहा है वो, है ना? हाँ, तो डाल देंगे डायरेक्टली वर्क इक्वल टू है। तो हम क्या करें, W निकालना है ना हमें, तो W बराबर वर्क इंटीग्रेशन, इन W बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन बोलो, एफ इंटू डी एक्स। F एफ डॉट डी आर, F डॉट डी आर, डी आर लिमिट ले लेंगे। F डॉट डी आर, यही होता है ना। हाँ F क्या होता है, F देखो दिया है हमें, ये दिया है, तो F हो जाएगा हमारा वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, सिंपल है। डॉट, और डी आर की जगह पे मैं लिखूंगा वही डी एक्स आई प्लस डी वाई जे कैप, सिंपल है। तो W बराबर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखो क्या आएगा जरा, इसका डॉट करना पड़ेगा, तो y का इसमें डॉट होगा तो y dx आएगा, हाँ, वाई डी एक्स आई कैप। प्लस एक्स डी वाई आएगा, समझे कि नहीं? हाँ सर, दोनों को अलग करके लिमिट्स डाल देंगे 0 से तक। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो इसको, इंटीग्रेशन y dx प्लस तो 0,0 से A, तक जा रहा था वो पार्टिकल अपना, ये क्या है 0,0, यहाँ क्या होगा 0,A। A,0, A,0 होगा, और यहाँ कहीं होगा ये, क्या होगा ये ए कॉमा ए। A,A, ठीक। अब बताओ कोई क्या करे, सर डायरेक्टली उसमें डाल देंगे ना, डिस्प्लेसमेंट में, दोनों अलग अलग करके इसमें वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई को अलग अलग लिख लेंगे और उनकी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट ए डाल देंगे, तो डायरेक्टली ए स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2। y बराबर x लाइन है तो y की जगह पे x और x की जगह पे y डाल दो। क्यों डालें, सर लेकिन उन्होंने वाई वैसे भी यही बोला है ना, कांस्टेंट है वो। क्या कांस्टेंट, नहीं, कांस्टेंट नहीं है। तो फिर डायरेक्ट a2 है, मतलब y बराबर x की लाइन। एक मिनट, द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन टू 0 A,A, वो क्या बोल रहा है, ओरिजिन से A,A तक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है ना? बोलो, हाँ तो बताओ अब क्या कर रहे हैं। y बराबर x की लाइन होगी ना, तो y की जगह पे x डाल देंगे, x की जगह पे y डाल देंगे। हाँ सर, फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन, सुनो पहले, यहां से यहां तक कितना क्लियर बोला है उसने, स्ट्रेट लाइन में, तो ये होगी ना यार स्ट्रेट लाइन इसकी। हाँ ना सर, वही बोल रहा था। इसकी y इक्वल, सुनो पहले, इसका y इक्वल mx प्लस c लिख दो, तो y, हाँ ये स्ट्रेट, देखो ये थीटा कितना होगा 45 होगा, समझे? और इंटरसेप्ट क्या 0 है, देखो y इंटरसेप्ट 0 है, ओरिजिन से जा रहा है ना, तो m बराबर 1 एंड c बराबर क्या 0, 0 तो फिर y बराबर, x हो जाएगा। ये बात पहले बताओ समझ में आई कि नहीं आई? बराबर x है, कितना सिंपल है यार, dy बराबर dx हो जाएगा। अरे इसी को यहीं पे डिफरेंशिएट कर दो, तो यहीं x के रिस्पेक्ट में कर दो, तो ये क्या आएगा dy अपॉन dx, और बराबर x का क्या होगा 1, समझ गए? बोलो ना। हाँ सर। यहाँ पे देखो y की जगह पे क्या कर दो आप, एक्स डाल दीजिए। x डाल दो, और dy की जगह पे क्या डाल दो, x डाल दो, या जैसे भी आपको करना है वैसे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो इंटीग्रेशन देखना, y की जगह पे मैं x लिख रहा हूं, तो x dx, और प्लस ये क्या है y dy। y की जगह पे भी x dx। x, तो ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 2x dx हो गया ना। हाँ हो गया सर। बस सिर्फ x की लिमिट डालो, अब x की लिमिट डालो, बोलो लिमिट x की क्या है, तो यहाँ 0,0 मतलब 0 हो गई x की लिमिट, और यहाँ पे क्या आएगी x की लिमिट, a हो। सॉल्व करो इसको, तो 2 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 गया, तो आंसर आएगा a स्क्वायर। बोलो भाई सबको समझ में आया? हाँ सर। यस सर। मेन चीज क्या है, देखो मेन चीज ये है कि हमें ये रिलेशन निकालना पड़ेगा, ये वाला रिलेशन, ये तो ये वो कैसे पता चलेगा तुम्हें, तो वो बताएगा, ये बताता है वो कि कौन से पाथ पे मूव कर रहा है कि नहीं?
हाँ, जिसके कारण अपन स्लोप निकाल तो हमने अभी 37 का फर्स्ट पार्ट कर लिया है। अब देखो 37 का सेकंड पार्ट पढ़ो, क्या कह रहा है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है वो, द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 0,0 a,0 एंड देन फ्रॉम a,0 टू a,a स्ट्रेट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे अभी क्या, Millery. अभी वो डायरेक्ट यहाँ जा रहा था ना ऐसे, अब वो कह रहा है कि यहाँ से पहले यहाँ भेजो और फिर यहाँ से यहाँ भेजो। बोलो। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, डिस्प्लेसमेंट उतने हो। डिस्प्लेसमेंट तो वही है, ठीक है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट तो वही होगा। तो हमें एक, नहीं हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। तो कह रहा है कि ऐसे ऐसे जाते हैं, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल। चलो तो सबसे पहले पहले वाले पाथ में वर्क निकालो, मतलब इसमें वर्क निकालो। तो इसमें तो यार y क्या है, 0। इसमें तो हमेशा y 0 ही है? हाँ। अच्छा, और dy क्या है? वो भी 0 है, फोर्स भी 0 y भी 0 ही है। यहाँ पे तुम जाओगे ऐसे यहाँ से यहाँ तक तो d ना, तो y कांस्टेंट है, कितना है, 0 है। और y जब कांस्टेंट है तो dy क्या होगा, 0। हाँ, तो क्या करें हम, उसका वर्क डन 0 आ जाएगा, फोर्स ही 0। देखो पहले हमें जाना है यहाँ तक a,0 तक इस पाथ से, और फिर इस पाथ से जाना है हमें यहाँ तक a,a तक। ठीक है बेटा। तो तो फ्रॉम 0,0 टू a,a, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन होगी y बराबर mx प्लस c। लेकिन इसमें y क्या है, पूरे में 0 है, बोलो ना। हाँ, और हाँ सर. इसका स्लोप क्या है, 0। 0 है, इंटरसेप्ट भी 0. 0। तो इसमें ऐसे मत लिखो, इसमें सीधे ही लिखना है y बराबर 0 आ जाएगा। इसका y बराबर क्या होगा, 0। ठीक है, क्या है ये, कांस्टेंट। कांस्टेंट है। तो dy, जब y कांस्टेंट है तो dy क्या आएगा, 0 आएगा, और क्या। समझ में आई बात। Yes sir. तो हमने जो अभी वर्क निकाला था, क्या आया था वर्क, इंटीग्रेशन y dx प्लस x dy, यही था ना बेटा। हाँ, तो w बराबर इसमें dy क्या है, 0। 0. ये 0 है ना, देखो ना ये लिखा है 0, और y कांस्टेंट है तो ये बचा ना ये वाला टर्म, y भी 0 है। हाँ सर. हियर, हियर बोलो, हियर dy बराबर 0। और यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो एंड y इज कांस्टेंट, y इज 0 एक्चुअली कांस्टेंट, तो मैं y को कर रहा हूँ बाहर, तो इंटीग्रेशन dx। अब तुम रखो पुट y बराबर, जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू डालोगे तो क्या आएगी, y बराबर 0 ही तो है, तो w बराबर कुछ भी कर लो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा ना। हाँ, तो यहाँ पे जो वर्क है हमारा यहाँ से यहाँ तक का वो कितना आया, 0 आया। मतलब एक्चुअली में यहाँ पे वर्क होते नहीं है, यहीं पे होता है वर्क जो भी होता है। अब थोड़ा ध्यान देना सब लोग, मेरी बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं अब, समझे। देखो यहाँ पे करते हैं, देखना। अभी बताए सिर्फ ओरिजिन से यहाँ तक का वर्क हुआ है, अब a,0 से a,a तक का वर्क मैं निकाल रहा हूं। तो फ्रॉम a,0 टू a,a, फिर से वही, हमें पता है w बराबर क्या है, इंटीग्रेशन y dx प्लस x dy, ये है हमारा वर्क। लेकिन इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहता है बेटा, X constant. यहाँ पे x कांस्टेंट रहता है, कितना रहता है x हमेशा, A. तो x बराबर a, सही है, बोलो x बराबर a, और ये कांस्टेंट है, तो फिर dx क्या आएगा, 0. 0 आएगा। चलो इसमें आप बताओ क्या आएगा, w बराबर बोलो,
dx 0 है तो खत्म, और x कितना है, a है, तो क्या आ जाएगा भैया, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन dy ए डी तो बराबर a बाहर, इंटीग्रेशन dy, अब y की लिमिट बोलो, 0 से a 0 से ए 0 से a, चलो बोलो कितना आएगा ये, a स्क्वायर y आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन डालोगे तो a स्क्वायर आएगा। तो चलो इसको मान लेते हैं W1 और ये मान लिया हमने W2। चलो देखो बेटा W2 कितना आ गया, a स्क्वायर। अब जरा टोटल वर्क देखो, O से लेके यहां और फिर यहां जो टोटल वर्क आया वो 0 प्लस a स्क्वायर, क्या वो फर्स्ट पार्ट के वर्क के बराबर है? हाँ सर ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पे पता है आपको, आप O से, और ये जो पॉइंट है इसको P मान ले रहे, O से P तक आप कैसे भी जाओ, चाहे ऐसे ऐसे जाओ, चाहे आप डायरेक्ट चले जाओ, क्यों भाई? हाँ सर, दोनों केस में वर्क कैसा हो रहा है, सेम। सेम हो रहा है। तो ये जो फोर्स है, पता है ये जो फोर्स है, इसका जो वर्क है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। समझे? आप चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे ऐसे जाओ, ऐसे 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 यहां तक जाओ, चाहे ऐसे ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे, लेकिन तुम्हें पता है हर केस में ओ से पी तक ही जाना है, लेकिन वर्क हमेशा यही होगा। टोटल वर्क क्या आएगा हमेशा, ए स्क्वायर। समझे कि नहीं? यस सर तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जिससे जो वर्क डन होता है, it only depends on the initial and final position of the body. It does not depend on the path followed by the body. ठीक है ना, इनिशियल से फाइनल पोजीशन फिक्स होनी चाहिए, पाथ कुछ भी हो। बोलो, हाँ सर अगर वर्क पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स आए, तो फिर ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो ये वाला जो फोर्स है वो एक्चुअली में कंजर्वेटिव है। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, अभी मैं और बताऊंगा, अभी थोड़ा सा रुकना है। थर्ड पार्ट देखते। सर आप वो लिखवाएंगे भी ना, क्या चीज? हाँ अभी लिखवाएंगे पूरा, वो कंजर्वेटिव फोर्स। ये नोट करना है किसी को? हाँ सर, पिछला भी नोट करना है। पहले पहले ये नोट करो, नहीं नहीं नोट करो आराम सर नहीं तो पूरा सॉल्व कर दो फिर बाद में। से। कर लो, नोट कर लो, फिर पार्ट थर्ड सॉल्व करेंगे। सर वो पहले ही लिख लिया था, अभी फिर से लिखेगा मतलब? नहीं बच्चों, कुछ बच्चों को लिखना है ना, लिखने दो। हाँ नहीं, पूछा आपने, जरा अलग तरीके से सॉल्व किया इसलिए पूछा। आप चाहो तो कर सकते हो, नोट करना है तो। ओके। हाँ भाई, ये हो गया सर।
काय 50 पे लगा कम से कम यार 6 महीना के तो तुम्हें ध्यान नहीं होता। लिख गया? हाँ सर। एक ही मिनट। हो गया सर। चलो भाई थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में कह रहा है द डिफरेंशियल वर्क, ये सब हमें पता है जो लिखा है उसमें, ठीक है। हाँ एक बात लेकिन अच्छी बात क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में एक चीज सीखने को मिलेगी, तुम्हें सुनना ध्यान से। और ये जो मिले दिखेगा भी वो बहुत बार आता भी है, कई बार मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे अगर मैं लिख दूं, मैंने तुमसे कहा, ध्यान से सुनना, मैंने तुमसे कहा डिफरेंशिएशन करो x इंटू वाई का, इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या करोगे? जो भी रूल लगाएंगे। यूवी रूल। तो x को छोड़ दो, डिफरेंशिएशन ऑफ y dy, प्लस y को छोड़ दो, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या हो जाएगा? dx। हाँ अब थोड़ा ध्यान दो, मतलब कि अगर ये चीज लिखी है, ये क्या किया हमने, क्या है ये? डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई। x इंटू वाई, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूं, तो फिर इसको मैं ये भी लिख सकता हूं। हाँ सर, वही डाउट था कि वो कैसे डिराइव हुआ। हाँ ये समझ गए? समझ गए, हमें लगा उन्होंने मन गलत दिया कुछ। अब एक बात समझो यहाँ पे ध्यान से, है क्या? तो आपको ये मिलेगा, अब जैसे मान लो ये तो हो गया, ठीक है। अब मैं कहूँ तुमसे W बराबर, तो इंटीग्रेशन क्या लिखा था? यही तो लिखा था, x dy प्लस y dx, यही आया था ना अपना वर्क। तो W बराबर इंटीग्रेशन, इसको क्या लिख सकते हो आप? डिफरेंशिएशन dx। x इंटू वाई। आई बात समझ में? बोलो। हाँ सर। अब यहाँ पे देखो, एक जरूरी बात है, कितनी सिंपल सी बात है, लेकिन आप ये बताओ ये क्या कर क्या रहे हो, ये क्या हो रहा है इसमें? राइट हैंड साइड में ये मैंने क्या किया यहाँ पे? पहले तो मैंने देखो x इंटू वाई, इसका क्या किया? ये डिफरेंशिएशन, और फिर उसको क्या किया? इंटीग्रेशन। समझ में आ रही क्या कह रहे हैं हम? हाँ समझ गए। देखो इधर, पहले मान लो मैंने एक्स स्क्वायर का क्या किया? डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा? 2x। और फिर 2x का क्या कर दिया? इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आई? हाँ वही यहाँ पे हो रहा है, डिफरेंशिएशन करोगे जब इसका, तो जो भी आएगा उसको जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो फिर से यही आएगा एक्स वाई। नहीं समझे? समझे। यार सीधा रूल है यार, डिफरेंशिएशन
इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का इनवर्स होता है। आपको सारे फॉर्मूले, कोई भी फॉर्मूला उठा के देख लो, जिसका डिफरेंशिएशन, जैसे मान लो एक्स, मैंने बोला अभी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो भी होगा उसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो फिर से एक्स स्क्वायर मिलेगा। हाँ सर, ये पढ़ा नहीं था। ये तो रूल होता है। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में क्या होगा यहाँ पे? ये कैंसल। इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, क्या बचा? XY। एक्स वाई बचा। ठीक है, अब एक्स वाई में ये जो लिमिट थी, लिमिट देखो क्या है। 0 से 0 और S से। कह रहा है कि एक मिनट, कैन बी डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल फाइनल पोजीशन। सही है ना ये तो? हाँ है वो डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज ऑन द पाथ फॉलोड। बोलो, नहीं, पाथ की जरूरत पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता। तो कह रहा है कि वर्क डन, जो थर्ड पार्ट देखो, इज जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। नहीं। नहीं, कहाँ जीरो, कहाँ है वर्क? ये आया था अभी वर्क, ये है कि नहीं? Yes, इज जीरो व्हेन ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर फॉलोइंग एनी पाथ। ये सही बात है। अगर तुम यहां से चल के यहां ऐसे गए, चाहे जैसे जाओ, और फिर वापस यहां से कैसे भी होके यहीं आ जाओ, तो टोटल वर्क कितना होगा? 0। तो कंजर्वेटिव फोर्स से एक क्लोज्ड पाथ में जो वर्क होता है वो कितना होता है? 0। 0 होता है। आप यहां से चले, चाहे जहां, 0 होता है। आप कहीं भी जाओ यहां से, लेकिन अगर आप इनिशियली पाथ पॉइंट पे आ गए तो फिर वर्क डन क्या होगा? 0। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही है? तो पहले W बराबर एक्स इंटू वाई, यहाँ पे लिमिट लो, तो 0,0 से A,A, देखो यही था ना? हाँ। चलो बताओ, अब तुम ये बताओ, इसमें पाथ फॉलोड आ रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं आ रहा। इसमें कुछ है ही नहीं, सीधा इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही तो आ रही है। तो डालो लिमिट, तो पहले अपर लिमिट डालो, एक्स और वाई डाल दो इसकी जगह पे, क्या आ जाएगा? A into A। -0। A इंटू ए, अरे ये डालना है एक्स और वाई की जगह पे, फिर माइनस, फिर ये डालो एक्स और वाई की जगह पे, 0 बराबर क्या आ गया? A स्क्वायर। वही आ गया ना जो पहले था। हाँ वही। या अगर तुम जनरल x1y1 x2y2 डाल दो, तो यहाँ पे क्या आएगा? x2y2 माइनस x1y1 आएगा। आएगा। हाँ। देखो फिर से सुनो, एक बार और सुनो, W बराबर x इंटू वाई, मान लो लिमिट यहाँ पे जनरल ले लेते हैं, क्या? x1y1 से x2y2, अब डालो लिमिट, तो W बराबर क्या आएगा? पहले आएगा x2 इंटू वाई2 माइनस x1 इंटू वाई1। अब ये बताओ, ये आंसर आ गया हमारा, इसमें कहीं पाथ फॉलोड दिख रहा है तुम्हें? इसमें क्या दिख रहा है? ये फाइनल पोजीशन और ये इनिशियल पोजीशन, बस। क्यों भाई? हाँ। तो वर्क डन जो है कंजर्वेटिव फोर्स का, वो किस पे डिपेंड करता है? ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू पोजीशन। फाइनल पोजीशन। ये नोट करो। जल्दी करो बेटा, जल्दी, फास्ट। हो गया सर, लिख। अच्छा आप सुनो, जो सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स, उसका भी वर्क होता है ना? होता होगा। हैं? सर लेकिन वो तो
मतलब जब हम किसी बॉडी की स्टडी कहां से करेंगे, किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम से करेंगे तो हमें सूडो फोर्स का भी वर्क कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर करना पड़ेगा। तो एक हेडिंग डालो, वर्क डन बाय सूडो फोर्स, वर्क डन बाय सूडो। सर एक सेकंड पिछली स्लाइड दिखाओ ना। सर आपको कंजर्वेटिव फोर्स का भी लिखवाने वाले थे ना? अभी बेटा सब लिखवा रहे हैं, अभी हम पूरा डिटेल में लिखवाएंगे, थोड़ा सा रुके। हो गया हाँ सर, सर। थैंक यू। चलो ये लिखो जल्दी से, वर्क डन बाय सूडो फोर्स। सर वो स्पाइरल वाला क्वेश्चन बाद में करने वाले क्या हम? हाँ बाद में करेंगे, पहले यार बेसिक तो पूरा खत्म हो जाए अपना, जल्दी हाँ करो। ओके, वर्क डन बाय सूडो फोर्स लिख गया? लिखा। इसमें लिखो व्हेन, सर एक मिनट, व्हेन वी स्टडी the motion of any body from non inertial, मतलब accelerated है ना, non inertial flame, we have to consider work done by सूडो फोर्स। सूडो फोर्स 2। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये एक हेमीस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, ये हेमीस्फीयर हो गया। कह रहा है कि यहाँ इसके फ्रिक्शन एक्शन कहीं कुछ नहीं है। कह रहा है यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये छोटा सा स्मूथ है, रेडियस कितनी है, आर है। अब कह रहा है कि अगर हम इस बाउल को एक्सेलरेशन दे दें ए एक्सेलरेशन से चलाना शुरू कर दें, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और इनिशियली ये रेस्ट में था, ठीक है, तो क्या करेगा ये ब्लॉक, कहां जाएगा बता सकते हो? पीछे, पीछे की तरफ जाएगा ऐसे, है? हाँ तो कहीं ना कहीं ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में होगा, हाँ और कहीं ना कहीं ये ब्लॉक रुक जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू बाउल। हाँ रुक जाएगा। मैं ये रुकेगा भी, पता है कि नहीं? क्या सर? रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक रुक जाएगा, मतलब अगर मैं स्टडी करूं इसकी यहीं बाउल पे बैठ के, तो क्या लगता है तुम्हें क्या होगा? अरे ये यहाँ आके पीछे स्लाइड करके यहाँ कहीं रुक जाएगा, हाँ सर, वर्टिकल से कुछ एंगल पे, है कि नहीं? वर्टिकल से कुछ एंगल पे ये रुक जाएगा, हाँ ये थीटा यहाँ पे रुक गया, स्टॉप हो गया विथ रिस्पेक्ट टू बाउल। बाउल। ग्राउंड के फ्रेम में थोड़ी रुक जाएगा, ग्राउंड पे जो खड़ा होगा वो तो कहेगा कि ये जा रहा है आगे, हाँ वो बढ़ेगा आगे। तो वर्टिकल के साथ कितना मैक्सिमम एंगल बनाएगा ये कह रहा है, बताओ। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो, मैं बोल रहा हूं पूरा क्वेश्चन, बोले a small block of mass small m is kept at the bottom of a smooth bowl of radius capital R. The bowl is given. The bowl is now given
a constant horizontal acceleration a. find the maximum angle made by the block with vertical. ये समझ गया ना, ये थीटा, कौन सा थीटा, थीटा मैक्स फाइंड करना है। तो तुम पहले तो सबसे पहले ये पूरा डायग्राम बनाओ, ये जो मैंने बनाया है ये क्वेश्चन हो गया पूरा। अब इसका आंसर देखो, बताएंगे। सर बोलो। 2 tan इनवर्स ए बाई जी आ रहा है। सही है। एक क्वेश्चन करवाया है मैंने शायद ऐसा। नहीं सर, वो अलग था। वो गलत था, वो गाड़ी में बॉब लटक रहा था। हाँ तो वही क्वेश्चन तो है। हाँ, तो सूडो फोर्स लगाया था। चलो भाई, करें आगे, बढ़ाएं इसको। एक सेकेंड सर, ट्राई कर रहे हैं। tan inverse a by g. सर इनवर्स ए बाई जी है, 2 tan इनवर्स ए बाई जी है। 2 times। आएगा। सर tan इनवर्स ए बाई जी आ रहा है। देखो अब मैं बता रहा हूँ इसको, ठीक है, समझो अब अच्छे तरीके से, ध्यान से। हाँ समझ गया सर, 2 टाइम्स आएगा, इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, थीटा थीटा। नहीं, फोर्स इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा वो मैक्स पे, उसके बाद भी रिटार्ड करेगा। अब इसको समझो ध्यान से, और ये हमेशा याद रखना है, जो मैं भी बता रहा हूँ वो हमेशा के लिए करना है आपको फॉलो। हाँ देखो अब ध्यान से, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। वर्टिकली इनिशियली कहाँ रखा था ये, यहाँ पे। हाँ, along vertical line. अब देखो ध्यान से, रेडियस आ रहा है, ठीक। अब आप यहीं पे बैठ जाएं, इसको यहीं बैठ के पढ़ें। चलो इस पे बैठ जाते हैं, अब इसको पढ़ते हैं। तो पहले तो इस बाउल में क्या था, एक्सेलरेशन था ये। मतलब आप भी बाउल से जुड़े हो, मतलब आप एक्सेलरेटेड फ्रेम से जुड़े हो, तो क्या लगाओगे इसके ऊपर, बाहर की तरफ, पीछे की तरफ, सूडो। हाँ तो m इंटू ए यहाँ लगा दोगे आप। तो जैसे ही तो मैं m इंटू यहाँ पे लगाओगे, सोचो अब ये ब्लॉक इसके, ये रेस्ट में, बाउल इज एट रेस्ट नाउ, समझ गए कि नहीं। अरे बाउल तो रेस्ट में, हाँ सर। बाउल पे ही जुड़े हो तुम, तो बाउल तो तुम्हारे लिए रेस्ट में हो गया, लेकिन ये सूडो फोर्स लग रहा है इस पे, तो ये पीछे भागेगा। तो तुम्हें पता है क्या होगा, समझो ध्यान से, अभी इसको गड़बड़ मत करना। और तो होगा क्या, ये इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। देखो ना, सूडो लग रहा है, m इंटू ए यहाँ लग रहा है, तो ये m इंटू ए, बाकी ये तो नॉर्मल और ये mg तो बैलेंस है, ये भगा रहा है इसको सूडो फोर्स। तो जैसे ये सूडो फोर्स लगा, इसकी यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ने लगी, यहाँ बढ़ने लगी वेलोसिटी, समझे कि नहीं। हाँ हाँ अब देखो हुआ क्या, सुनना। ये लगा m इंटू ए, ये हो गया
थीटा नॉट मानता हूं मैं। देखो थीटा नॉट यहाँ पे क्या लगेगा, ये नॉर्मल, नॉर्मल। ये क्या है mg। देखो अब ये नॉर्मल का एक कंपोनेंट, नॉर्मल का दूसरा कंपोनेंट, ये थीटा नॉट है तो ये भी थीटा नॉट। तो मैं नहीं लगता कि कभी ना कभी इतना नॉर्मल हो जाएगा। देखो ये नॉर्मल इतना हो जाएगा, समझो यहाँ ध्यान से, ये नॉर्मल दिख रहा है ये वाला, ये एम ए और एम जी दोनों के रिजल्टेंट के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। अरे एम ए और एम जी का रिजल्टेंट कितना आएगा, अंडर रूट एम ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, वो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा। नहीं लगता होगा कभी ना कभी? होगा। है सेंट्रीफ्यूगल भी होगा ना, काय का सेंट्रीफ्यूगल? सर्कुलर कर रहे हैं ना वो बॉल। हाँ तो अंदर लगेगा तो बाहर भी लगेगा। अरे सेंट्रीफ्यूगल से मैं सेंट्रीफ्यूगल से पढ़ ही नहीं रहा हूँ मैं, ये लगाओगे ना। अब सेंट्रीफ्यूगल से का मतलब ये ऐसे घूम रहा है, तुमने वो तो लगा दिया है ना हाँ बस। हाँ सर समझा। अब देखो इतनी बात समझे, तो एम ए और एम जी का जो इक्विवेलेंट होगा, रिजल्टेंट होगा यहाँ पे, वो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा, या फिर कंपोनेंट करके कर लो तो ये हो जाएगा कितना, एक ही बात है, एन कॉस थीटा नॉट और ये एन साइन थीटा नॉट। अरे बोलो ना। हाँ सर। इन इक्विलिब्रियम मतलब इसके फ्रेम से इस पे नेट फोर्स क्या हो गया, 0। तो एन साइन थीटा नॉट बराबर एम इंटू ए और एन कॉस थीटा नॉट बराबर एम जी। डिवाइड करो तो टेन थीटा नॉट इक्वल ए बाई जी, तो थीटा नॉट इक्वल tan inverse A by G। बाई जी। ये क्या, कौन सा एंगल है ये, जब ये इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम है मतलब इसकी जो वेलोसिटी है, अरे नेट फोर्स इस पे 0 है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी है, समझ में आ रही है? हाँ हाँ सर। अब थोड़ा इसको फील करो अलग तरीके से। देखो मैं इसी क्वेश्चन को पूरा अलग तरीके से कर रहा हूं, समझ में आ रही बात कि नहीं? अभी मैंने ऐसे किया, कौन सी डायरेक्शंस में अरे यार इसके रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम था तो मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बना दिया, है कि नहीं? हाँ अब मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में नहीं बना रहा हूं। देखो अगले केस, मैं अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में नहीं बना रहा हूं, मैं कहां बना रहा हूं अब, बोलो? टेंजेंशियल और रेडियल। हाँ अभी हम बॉल पे ही बैठ गए। देखो ये यहां पे था, ठीक है, ये कितना एंगल था, थीटा नॉट। अच्छा ये बताओ इसके रिस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है यार, ये सर्कुलर मोशन ही तो कर रहा है कि नहीं? हाँ सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहाँ पे क्या करो अब आप, रेडियल और टेंजेंशियल। टेंजेंशियल ये है, देखो है कि नहीं, करो कंपोनेंट्स, तो ये हो गया नॉर्मल, सूडो कहाँ है, ये लग गया क्या सूडो फोर्स, और ये लग गया क्या mg, ये थीटा नॉट था। अब मैं टेंजेंशियल और रेडियल कर रहा हूं, करो रेजोल्यूशन। तो किसके करने पड़ेंगे, एमजी और एमए। mg और ma दोनों ही करने पड़ेंगे। तो देखो ये थीटा नॉट है तो ये एंगल थीटा नॉट होगा, ठीक है। तो mg के करते हैं पहले, तो ये क्या आएगा, mg sin थीटा। mg sin थीटा, यहाँ पे आएगा mg cos थीटा नॉट, और m इंटू ए के करो तो इसी तरफ आएगा एक प्लस में क्या m इंटू ए साइन थीटा नॉट, और एक यहाँ आएगा, बोलो क्या,
अरे बोला करो यार। एम ए कॉस थीटा नॉट। एम ए कॉस थीटा नॉट। अब इसके रिस्पेक्ट में मान लेते हैं यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो रेडियल भी होगा और टेंजेंशियल भी होगा, हाँ हाँ है होगा। नहीं होगा, टेंजेंशियल 0 होगा ना सर फिर, अगर इक्विलिब्रियम में तो है टेंजेंशियल तो 0 होगा ना इक्विलिब्रियम में। टेंजेंशियल 0 होगा क्योंकि यहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम है, मतलब m इंटू ए कॉस थीटा नॉट बराबर एम जी साइन थीटा नॉट, तो इक्वेट कर देंगे और फिर m निकालेंगे। इंटू ए कॉस थीटा नॉट बराबर एम जी, साइन थीटा नॉट। m से m गया, हाँ tan थीटा नॉट बराबर ए बाई जी। ए बाई जी। बाय जी। थीटा नॉट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए बाय जी। a बाई जी। ये हो गया। हाँ हो गया। तो ये हमने, अब सुनो पहले, अभी समझो इसको ध्यान से। अभी पहले इतनी बात समझ में आई तुम्हें? हाँ सर। हाँ सर। और ये नेट फोर्स 0 कर दिया मैंने इसका, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। वर्टिकल। वर्टिकल में। तो ये बात नेट फोर्स 0 है इसमें, ये बात समझ में आई? हाँ हाँ ठीक है, अब नोट करो पहले इसको, फिर आगे बढ़ा रहे। सर फर्स्ट स्लाइड हो गई, सेकंड लिखनी है। ये लिख गया ये वाला? सर नहीं सर, बाकी है। हाँ नहीं सर, रुको ना। सर नेक्स्ट स्लाइड। नहीं सर रुको। सर एक मिनट। सर मतलब इससे हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि वो ब्लॉक जो है कितनी भी फोर्स लगाई तो भी ऊपर मतलब 180 डिग्री पे नहीं जा सकता घूम के। क्या? हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि जो ब्लॉक है वो कभी भी ऊपर नहीं जा सकता टोटल 180 डिग्री पे, क्योंकि tan इनवर्स ए बाई जी 90 डिग्री होने के लिए ए इनफाइनाइट होना चाहिए। हाँ हाँ और अगर इनफाइनाइट हो गया तो फिर नॉट पॉसिबल आएगा, ज्यादा से ज्यादा 90 डिग्री तक जा सकता है। हाँ इक्विलिब्रियम पे पहुंच नहीं सकता ना 180 पे, लेकिन थीटा मैक्स 2 टाइम्स होता है तो हो सकता है जब 45 डिग्री होगा तब जा सकता नहीं लेकिन 2 टाइम्स के लिए tan इनवर्स ए बाई जी 90 चाहिए ना। नहीं तो वहां पे जस्ट पहुंच सकता है बस। है। मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं हो सकता। हाँ इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो पहले बात समझे? नहीं ना सर, थीटा मैक्स 2 tan इनवर्स ए बाई जी आएगा ना, तो 180 इक्वल टू 2 tan इनवर्स ए बाई जी, मतलब tan इनवर्स 180 क्यों लिख रहे हो तुम? मतलब पाई सॉरी पाई। तो फिर पाई क्यों पाई, लिख? अरे पाई बाई 2। हाँ तो फिर वो पाई बाई 2 होना चाहिए ना, तो उसके लिए tan इनवर्स ए बाई जी में ए इनफाइनाइट आना चाहिए, क्योंकि tan थीटा नॉट, अरे सुनो, थीटा नॉट पाई बाई 4 होना चाहिए, हाँ उसका डबल जाएगा ना तब। हाँ तो फिर वो 90 तक। हाँ समझा सर। ये लिख गया? हाँ सर। ये सर वो डबल क्यों जाएगा? अभी बता रहे बेटा, अभी मैं प्रूफ कभी हुआ, अभी मेरा वो हुआ थोड़ी ना है, अभी पूरा खत्म हुआ। अभी तो सिर्फ मैंने वो जहां पे वो इक्विलिब्रियम में है।
अब ये डबल जाएगा वो तो अभी बताना पड़ेगा, अभी तो ये और ऊपर जाएगा ना, अभी रुका थोड़ी है, मैक्सिमम स्पीड है इसकी अभी तो। सर ये लिखना बाकी है। लिखो ना तो। ये क्या है यहाँ पे, क्या है? अलोंग, अलोंग रेडियल एंड Tangential. टेंजेंशियल डायरेक्शन। हो गया सर। नहीं सर, 1 मिनट डायग्राम बनानी। हो गई सर डायग्राम बना। हाँ, अब एक बात बताओ, बताओगे? हाँ सर, आप पूछिए, हम बताएंगे। ये बताओ, यहां पे इस वाले केस में जरा देखो, मैंने क्या किया यहाँ पे, एन कॉस थीटा और mg को बराबर कर दिया है ना, और एन साइन थीटा और m इंटू ए को बराबर कर दिया, सही है ना? यस सर। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में सोचो, दिमाग लगाओ, इसके रिस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है वो कर क्या रहा है? अरे बाउल फ्रेम से ये ब्लॉक क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। रेस्ट पे है। अरे Circular रेस्ट पे कहां से? रेस्ट पे थोड़ी है, V में से। सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा, ये सर्कुलर मोशन नहीं करता चला जा रहा है। हाँ। फिर अब तुम ये बताओ, क्या ये चीज जो मैंने की है यहाँ पे, ये चीज ये सही है? सही है अभी तक है? अरे यहाँ से तुम बाउल फ्रेम, यहाँ पे मान लो कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है यार, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रही है तो ये तुम्हें जो दिख रहा है ये इक्विलिब्रियम दिख रहा है, तुम्हें पता है ये गलत है पूरा। सेंट्रीपिटल फोर्स भी आएगा। हाँ यहाँ पे तुमने क्या किया देखो जरा, तुमने वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल दोनों जगह अलग अलग इक्विलिब्रियम बना दिया, ये कोइंसिडेंटली सही आ गया, लेकिन ये सही नहीं है। हाँ, देखो सही क्या है, सही ये वाला है, दूसरा वाला मेथड ये सही है बिल्कुल। मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे ये नॉर्मल, अब देखो यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैंने इक्विलिब्रियम बनाया है इसका, नहीं। हाँ सर। टेंजेंशियल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, ये बिल्कुल सही है। बताओ क्यों है, बोलो। अरे ये देखो पहले सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर के अलग होता है। जीरो में नेट फोर्स सेंटर के इधर हो। समझो, अभी तुम लोगों को पता है, अभी इसमें मैंने ये जानबूझ के ये किया है दोनों मेथड, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको कैसे देखना है इसको। इसकी मोशन को यहां से तुम पूरा फील करो, देखना ध्यान से क्या करना है। सोचो ये ब्लॉक यहां से ऐसे चला आ रहा है, ठीक है? तो पहले जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में, देखो क्या कह रहा हूं मैं, जब ये ब्लॉक यहां था तब टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या फोर्स था, बोलो इस पे। एमए था हाँ। कोई भी इस एमए का अपोज करने वाला था क्या? नहीं सर। नो सर। अच्छा, और रेडियल में देखें तो नॉर्मल था, हाँ एमजी था ये। तो तुम्हें पता है नॉर्मल और एमजी ये बैलेंस थे? नहीं। हाँ हाँ हाँ, हाँ थे सर। क्योंकि यहाँ पे v बराबर क्या था इसका, जीरो। जीरो। अब जब वेलोसिटी नहीं है तो सेंटर की इसके रिस्पेक्ट में ये सेंटर सर्कुलर मोशन करेगा, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? जीरो। जीरो। क्योंकि स्पीड जीरो है। एन माइनस एम जी, नॉर्मल माइनस एम जी बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर, लेकिन v क्या है यहाँ पे? जीरो, तो नॉर्मल बराबर एमजी। ये समझे, ये समझे। लेकिन टेंजेंशियल डायरेक्शन में देख रहे हो आप फोर्स कैसा है,
MA एम ए, और ये मैक्सिमम है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0 है बट इसकी स्पीड, मतलब स्पीड 0 है बट स्पीड के बढ़ाने वाला जो फोर्स है, स्पीड का बढ़ाने वाला फोर्स, वो कैसा है? मैक्सिमम। मैक्सिमम है। अब देखो आगे, जैसे ये आगे बढ़ा, m इंटू ए ने इसकी स्पीड बढ़ाई तो आगे आया ये, जैसे जैसे आगे आ रहा है देखो m इन टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ये देखो टेंजेंशियल में m इंटू ए नहीं है, अब टेंजेंशियल में सिर्फ m इंटू ए का एक कंपोनेंट बचा, कौन सा? cos theta वाला। एम ए cos और थीटा तुम्हें पता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये m इंटू ए cos थीटा तो बचा, लेकिन इसका भी अपोज करने वाला आ गया, देखो कौन? mg sin एम जी थीटा। sin थीटा अच्छा इसमें देखो थीटा नॉट जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये वाली पूरी वैल्यू क्या होगी? कॉमन क्योंकि cos थीटा नॉट है, इसमें थीटा नॉट बढ़ेगा तो ये पूरा घटेगा। और ये देखो ये mg sin थीटा ये बढ़ता जा रहा है, समझे? मतलब किसी एक थीटा नॉट पे ये दोनों क्या हो जाएंगे? Equal। इक्वल इक्वल हो जाएंगे, और तब टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा 0 होगा। वहां पे v क्या होगा? Maximum। मैक्सिमम होगा, वहां पे v मैक्सिमम होगा। अच्छा अभी देखो यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में क्या था? बोलो। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम था, क्योंकि नॉर्मल माइनस mg बराबर 0, नेट फोर्स 0 था। लेकिन अभी देखो वेलोसिटी मैक्स है, तो अभी रेडियल डायरेक्शन में क्या हम ऐसे बोलते हैं कि नॉर्मल और ये बराबर है? नहीं तो फिर क्या लिखो? नहीं। रेडियल, ये तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो गया। अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन बोलो नेट फोर्स 0 बिकॉज, क्यों? बिकॉज v इज मैक्सिमम। क्योंकि यहाँ पे इसकी स्पीड बढ़ाने वाला फोर्स जो था वो क्या कर दिया? वो स्पीड मैक्सिमम, बिकॉज v इक्वल v मैक्स। आई बात समझ में? हाँ सर। अब रेडियल डायरेक्शन में देखो यहाँ पे अलोंग, सर वो वी मैक्स क्यों है? v स्पीड होती है ना, स्पीड का बढ़ाने का रेट 0, स्पीड के बढ़ने का रेट क्या हो गया? अरे यहाँ पे स्पीड, एक्सीलरेशन। या सुनो पहले, यहाँ स्पीड मैक्सिमम हो गई, हाँ, क्यों हो गई? m इंटू ए की वजह से, है? m इंटू ए की वजह से। नहीं बेटा, गलत है। कोई एक बता सकता है कोई? यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम कैसे हो गई? dv/dt 0। एक्सेलरेशन 0 हो गया है टेंजेंट अलोंग द टेंजेंट। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जब 0 होता है तो वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। मैक्सिमम होती है। हाँ मतलब मैक्सिमम होती है, उसके बाद कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट नहीं होती, उसके बाद डिक्रीज होगी ये। हाँ इस केस में होगी, आगे ले बढ़ेगी नहीं, ऐसा बोलना था मुझे, आगे नहीं बढ़ेगी। और हाँ आगे बढ़ेगी नहीं, मतलब घटेगी ना अब तो। हाँ घटेगी। हाँ घटेगी। अभी भी तुम लोग अभी नहीं समझे। देखो मैं फिर से, समझे? नहीं सुनो बेटा, बस बोलते हो गलत। मैं ये कह रहा हूँ समझना पड़ेगा, लेकिन आपको मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी चीज, जैसे मैं स्पीड की बात करूं, मैं किसकी बात करूं? पार्टिकल की स्पीड की बात करूं, तो वो मैक्सिमम कब होती है? फॉर dv/dt 0। बराबर v मैक्स। अरे जब इसका dv/dt 0 होगा, हाँ एक्सीलरेशन 0। सीधी बात है। अब स्पीड मैक्सिमम तब होगी जब इसका ये क्या होता है? डेरिवेटिव ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही तो होता है, सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं ना हम तो। हम यहां से पढ़ रहे हैं, तो ये ब्लॉक जो है वो क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में हम जानते हैं कि स्पीड मैक्सिमम करने के लिए dv/dt, सर्कुलर मोशन में नहीं, ये तो हमेशा के लिए वैलिड है, dv/dt बराबर 0 तब होगा जब v मैक्स हो जाएगा। मतलब इसमें क्या है? तो इसमें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ना ये, तो जब 80 0 हो जाएगा तब v क्या होगा? मैक्स होगा। समझ में आई? यस अब तुम सोचो जब v मैक्स हो जाएगा तब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा?
मैक्सिमम स्क्वायर बाय आर। मैक्सिमम हो जाएगा यार, एम बी स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? एम वी मैक्स mv square एम बी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ बी मैक्स हो गया, तो फिर सेंट्रीपिटल भी मैक्स हो जाएगा। यस सर। अब तुम एक बात बताओ, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो कैसे हो जाएगा? यही तो समझना है। देखो ये क्या है, नॉर्मल, समझे? नॉर्मल। ये थीटा मान रहा हूं मैं। ये क्या होगा? एम जी कॉस थीटा। ये क्या होगा? एम जी साइन थीटा। mg sin theta ये सूडो फोर्स यहाँ आएगा। हाँ ये m इंटू ए। मैं ये कह रहा हूँ कि m इन रेडियल और टेंजेंशियल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? एम ए कॉस्ट ma cos theta एक यहाँ आएगा, तो इसी में आ जाएगा m a साइन थीटा, और यहाँ आएगा m a। cos theta मैं ये कह रहा हूँ टेंजेंशियल डायरेक्शन में देखो, ये टेंजेंशियल है और ये रेडियल है ना? हाँ सर देखो टेंजेंशियल में यहां से देखो, स्टार्टिंग में टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या था? पूरा m इंटू ए। हाँ हाँ सर। इसका कोई अपोज भी नहीं कर रहा था, और इसकी स्पीड क्या थी? 0। तो यहाँ पे ये नॉर्मल माइनस एम जी, नॉर्मल माइनस एम जी बराबर सेंटर की तरफ नेट फोर्स, दैट इज 0 स्क्वायर अपॉन आर, 0। समझे कि नहीं? हाँ सर। वेलोसिटी 0 है तो सेंटर की तरफ, मतलब रेडियल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, लेकिन टेंजेंशियल डायरेक्शन में बहुत भयंकर फोर्स है। देखो सबसे ज्यादा फोर्स है, मतलब इसकी स्पीड के बढ़ने का रेट, अरे ये m इंटू ए जो है वो टेंजेंशियल फोर्स है, तो इसके स्पीड बढ़ने का रेट क्या है अभी? मैक्सिमम मैक्सिमम है। पहले ये बताओ समझे कि नहीं? हाँ सर। नहीं समझे? नहीं समझे? समझे सर। समझिए सर समझे। हाँ, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो आगे जैसे जैसे ये आएगा, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में देखो क्या m इंटू ए अभी भी है? नहीं कंपोनेंट है। m इंटू ए से, सुनो पहले, m इंटू ए से कम हो गया या ज्यादा हो गया? कम हो गया। कम कम हो हो गया। गया। और साथ में m इंटू ए से तो कम हो ही गया, लेकिन इसका नेट जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो भी, ये भी तो आ गया यहाँ पे, अपोज भी करने वाला आ गया। समझे? और कम हो गया। लेकिन होगा क्या एक्चुअली में, जैसे जैसे ये थीटा बढ़ेगा, सोचो अभी यहाँ पे थीटा, यहाँ पहले यहाँ पे होगा, जैसे जैसे ये थीटा बढ़ेगा तो ये क्या होगा? कम होगा। डिक्रीज कम होएगा। और ये बढ़ेगा। 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 लेकिन गलत फहमी में मत रहना, लेकिन इनिशियली यही बड़ा होगा। हाँ अरे ये है, ये तो अभी आया है, सोचो ये प्रोड्यूस हुआ है, m इंटू ए साइन थीटा आया है, तो ये आके एकदम थोड़ी इससे बड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे जब थीटा की वैल्यू, तब किसी थीटा के बाद ये m इंटू ए कॉस थीटा एम जी साइन थीटा के बराबर होगा किसी थीटा पर, और उसके बाद जब थीटा और बढ़ेगा तब एम जी साइन थीटा बड़ा होगा। एम जी साइन थीटा बड़ा हो जाएगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, जहां पे ये और ये बराबर होंगे, ये दोनों, वहां पे v मैक्स होगा। समझे कि नहीं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा वहां पे। हाँ सर। समझे हाँ सर। सर। और वहां पे अब सोचो तुम वहां पे स्पीड मैक्स है, तो क्या रुक जाएगा क्या ये? नहीं। और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो देखो थीटा और बढ़ेगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा? और अब ये और कम होगा। अब ये ज्यादा हो जाएगा। एम जे साइन थीटा विल एक्सीड m इंटू ए कॉस थीटा, मतलब टेंजेंशियल रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा। यस सर। तो फिर कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा ये। तो मैं कह रहा हूं कि जितने थीटा पे ये इक्विलिब्रियम में रहता है, उससे डबल एंगल पे जाके रुकेगा। हाँ सर। समझा। मैं यही प्रूफ करना है बस। ओके, समझे? सर वो कहाँ रुकेगा समझे कैसे? नहीं? क्या बेटा? सर वो डबल एंगल पे कहाँ रुकेगा? ये थीटा मान लो 15 डिग्री है इक्विलिब्रियम वाला, तो 30 डिग्री पे रुक जाएगा यहाँ। और हमें वी मैक्स की वजह से ना सर, वो आगे जाएगा थोड़ा सा। हाँ, वी मैक्स की वजह से आगे जाएगा, तो ये वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा। तो फिर क्या v की वैल्यू क्या होने लगेगी? अब कम होती है। कम होने लगेगा। कम होने लगेगी, और फाइनली v क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। बस फिर क्या करेगा?
रिटार्ड रिटार्डेशन। नहीं, अच्छा फिर रुक जाएगा ना। कुछ देर में के बाद रिटार्ड करेगा फिर रुक जाएगा, हाँ, रुकने के बाद क्या करेगा? वापस नीचे आएगा। वापस यस, नीचे आएगा। वापस नीचे आके फिर यहीं आएगा, यहाँ तक। फिर क्या करेगा? कुछ नहीं, फिर ऊपर जाएगा। फिर ऊपर। पता है तुम्हें, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। हाँ हाँ आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर इतना करने से अच्छा वो डबल एंगल, अगर इतना करने से अच्छा वो फाइनल भी 0 इनिशियल भी 0 है तो वर्क डन 0 कर देंगे ना। अभी Gravity बेटा, अब negative मुझे, मैं इतना अब फालतू में तो नहीं कर रहे यार हम कुछ। ये मुझे सिखाना तो पड़ेगा ना, ये सब चीजें बतानी तो पड़ेंगी ना। हाँ हाँ सर, ये इजी लग रहा है मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं तो सारी चीजें बताऊंगा ना, डायरेक्ट थोड़ी ना क्वेश्चन ही सॉल्व कर देंगे सीधा। हाँ सर। मैंने बोला ना, अभी मुझे प्रूफ करना है यहाँ पे कि ये इक्विलिब्रियम से डबल पे जाएगा। पहले ये बताओ, इतनी बात समझे कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। मतलब समझो पहले कि ये गलत लिखा हुआ है, ये पूरा हाँ आंसर सही है, लेकिन ये कोइंसिडेंटली आंसर सही आया है, ये गलत लिखा है पूरा। समझे कि नहीं? समझे सर। आप सोचो, सुनो पहले, आप क्या कह रहे हो? ये इक्विलिब्रियम में है? तुम्हें पता है कि इस ये क्या है, ये बाउल के रिस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है, ये 100% इक्विलिब्रियम में, मतलब हर डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता कभी। हाँ सर्कुलर कर रहा है इसलिए। समझे कि नहीं? यस हाँ। सर। इसके रिस्पेक्ट में ये सर्कुलर मोशन कर रहा है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों ही 0 हो जाए, मतलब टेंजेंशियल भी 0 हो जाए और सेंट्रीपिटल भी 0 हो जाए। क्यों भाई? अगर टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल दोनों ही 0 हो जाएंगे तो फिर तो कुछ है ही नहीं, ना तो उसकी स्पीड बढ़ेगी और ना ही सेंटर की तरफ फोर्स आएगा फिर तो। हाँ क्या कह रहे हैं हम? बिल्कुल क्लियर है? हाँ सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरा क्या लिखा हुआ है, ये रॉन्ग लिखा है। ये क्या करना पड़ेगा हमें? काट पड़ेगा। टेंजेंशियल आपको रेडियल और टेंजेंशियल में ही पढ़ना पड़ेगा इसको। क्लियर है? यस हाँ सर। सर। तो हाँ। ये हमारी जो अप्रोच है, ये रॉन्ग अप्रोच है। आंसर सही है, कोइंसिडेंटली सही है। क्लियर? तो ये रॉन्ग अप्रोच है। तो जब भी हमें सर्कुलर मोशन दिखाई दे, आप क्या करोगे? रेडियल और टेंजेंशियल अप्लाइड करोगे। क्लियर है? तो अब देखो, अगर ये यहां से बैठ के पढ़ रहा है तो सबसे पहले तो ये इसकी वेलोसिटी मैक्स है, इक्विलिब्रियम है इसका, टेंजेंशियल में इक्विलिब्रियम है, नॉट इन बोथ डायरेक्शन, टेंजेंशियल एंड रेडियल। क्लियर? तो रेडियल में हमें क्या लिखना पड़ेगा? n माइनस यहाँ पे जो कंपोनेंट करोगे वो बराबर mv²/r, या फिर आप यहां से बैठ के सूडो फोर्स लगाओगे। समझे? जो तुमने बोला था, क्या कोई एक बच्चा है, किसी ने बोला था स्टार्टिंग में, समझे कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। अब हाँ सर, समझे। सूडो फोर्स कहाँ नहीं लगेगा? जहां पे इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा? सूडो फोर्स, देखो पहले सुनो, m/a ये तो लग गया सूडो, लेकिन एक सेंट्रीफ्यूगल लगाना पड़ेगा इसको। सेंट्रीफ्यूगल मतलब रेडियस के बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड। समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। हाँ, तो वो मत देखो, तुम तो क्या करो, तुम तो सीधा क्या करो, इसके रिस्पेक्ट में सेंट्रीपिटल वो क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि तुम सूडो ही लगाओ, इसके रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन होने दो ना। सेंटर की तरफ इक्वेशन लिखो, सेंटर की तरफ नेट फोर्स बराबर mv²/r। हाँ सर। आ रही बात? बोलो। यस सर। तो ये पूरी अप्रोच हमारी गलत है। यहाँ कौन सा ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक? हाँ सर। ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है? तो यहाँ क्या करेंगे? अब देखो, यहाँ पे फिर से मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, इन टेंजेंशियल लिख चुका हूँ शायद कहीं पे। हाँ, अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन नेट फोर्स इक्वल 0 बिकॉज v इज v मैक्स, और अलोंग रेडियल डायरेक्शन, अब बताओ क्या ये इक्विलिब्रियम में? नहीं। नॉट इन इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है? तो क्या है इक्वेशन लिखो आप, तो नॉर्मल माइनस ये दोनों का सम mg cos θ0 प्लस m × a
साइन थीटा नॉट, हाँ बराबर बोलो, mv स्क्वायर बाय M mv स्क्वायर बाय आर, ये है रेडियल डायरेक्शन में। अब पता है तुमसे वो ये भी पूछ सकता है, देखो कौन सी जगह पे रेडियल इक्विलिब्रियम होगा, टेंजेंशियल इक्विलिब्रियम होगा, जब थीटा नॉट कितना होगा, a बाई जी tan इनवर्स ए बाई जी। tan इनवर्स a बाई जी होगा। तो ये तो तुम निकाल सकते हो ना a और g की वैल्यू। हाँ अरे a और a तो तुम्हें दिया होगा ना, a तो दिया होगा हमें, और g tan होता है, तो tan थीटा तो निकाल सकते हो, थीटा नॉट। यस सर। तो तुमसे कहे बताओ उस इंस्टेंट पे जो v मैक्स होगा वो कितना होगा, निकाल सकते हो। हाँ X। हाँ सर। तो अब सुनो, पहले मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो मैं मैक्सिमम एंगल निकाल रहा हूं, समझ गया ना, जहां पे ये इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, रुक जाएगा, बोलो हाँ रुक जाएगा। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में ये कहां कहां रुका था, एक तो इनिशियली रुका था, यस सर। और फिर यहाँ पे कहीं रुकेगा, v इक्वल टू 0 पे। हाँ v 0 हो जाएगा ना। लेकिन ये ध्यान रखना कि इसके रिस्पेक्ट में ये इक्विलिब्रियम नहीं है इसका, ये मत बोल देना कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे देखें तो रेडियल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, इसके रिस्पेक्ट में रेडियल में इक्विलिब्रियम है, टेंजेंशियल में नहीं है। फिर मैक्सिमम वेलोसिटी जहां पे होती है वहां पे टेंजेंशियल में इक्विलिब्रियम है, रेडियल में नहीं है। और फिर जहां पे ये यहाँ पे रुकता है मैक्सिमम एंगल पे, वहां पे वहां पे रेडियल में है, रेडियल में इक्विलिब्रियम होगा, टेंजेंशियल नहीं होगा। टेंजेंशियल रिटार्डेशन हो जाता है यहाँ इसके आगे से। हाँ सर। हाँ अभी ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को ये बहुत अच्छा फील हो गया। हो गया फील। हो गया सर। हो गया सर। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैक्सिमम एंगल जहां पे ये रुकेगा इसके रिस्पेक्ट में, ठीक। तो मैक्सिमम एंगल, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। अब तो बाद में लिखने के लिए टाइम दोगे ना, वो करेक्ट मेथड। तो अभी लिखा, टाइम दिया तो था, अभी लिखा नहीं है क्या? लिखा था सर। तो बाद में लिख लेंगे स्लाइड से सर कोई। देखो आप ध्यान से, ये एक्सेलरेशन है। चलो भाई, तो ये कहां पे रुक रहा है, मान लेते हैं ये है थीटा, समझ गए ना, ये थीटा मैक्स है जो मुझे निकालना है। और यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो गई, 0। इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड क्या हो गई, 0। और कंटिन्यू क्या लगाया हुआ है हमने, एक सूडो फोर्स। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं, ठीक है। हाँ सर। यहाँ पे स्पीड क्या थी, 0, और यहाँ पे फाइनल स्पीड 0 है, और ये मैक्सिमम एंगल थीटा आया है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम बाउल फ्रेम क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, है ना। हाँ तो W और बराबर K फाइनल माइनस K इनिशियल। तो W और K फाइनल क्या है, माइनस K इनिशियल, 0। काइनेटिक एनर्जी। मतलब मैं बोलूंगा W ऑल फोर्स बराबर 0। अब W ऑल में कौन कौन आएंगे, ग्रेविटी और नॉर्मल आएगा, सूडो आएगा, mg आएगा, है कि नहीं। हाँ तो W नॉर्मल प्लस W mg प्लस W m इंटू ए, मतलब सूडो बराबर 0। चलो भाई W नॉर्मल बोलो, 0। देख रहे हो, नॉर्मल 0 होगा, नॉर्मल का वर्क ये है नॉर्मल, और इसका डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल है, तो हमेशा 0 ही तो रहेगा वर्क। हाँ चलो तो W क्या क्या रह गया, mg रह गया। चलो बताओ अब, तो यहां से बॉडी यहां तक आई कि नहीं आई? यस सर। तो बेटा देखना ध्यान से, mg कहां लगता है, नीचे। तो बॉडी यहां से यहां तक गई, बॉडी देखो यहां से यहां तक गई, तो वर्टिकल में इसका डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ,
है ना, और हॉरिजॉन्टल में क्या हुआ, ये हुआ, समझे कि नहीं? हाँ सर। यस सर। तुम W, अब यहां देखो मैं अलग अलग लिख रहा हूं, W नॉर्मल बराबर 0, 0। W mg लिखते हैं, तो mg लग कहाँ रहा है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट देखो यहां से यहां तक गया, तो ये हुआ ऊपर की तरफ, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। तो ये देखो ये r है, ये पूरा r है, और ये थीटा है, तो ये कितना होगा, और cos थीटा। और ये पूरा r है, तो फिर ये कितना बचेगा, r आगे ब्रैकेट 1 माइनस cos। ये बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर आ गया। mg जो होगा, mg का वर्क वो होगा mg माइनस इंटू R 1 माइनस कॉस थीटा, और आगे माइनस माइनस वर्क होगा, देखो ना यार, mg नीचे लग रहा है, और जिसका डिस्प्लेसमेंट ये है इतना ऊपर की तरफ, इतना, समझे कि नहीं? हाँ सर। यस दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, mg नीचे। नहीं आई बात समझ में? समझा सर। है बेटा, क्या कह रहे? समझा सर। चलो अब m इंटू ए का बताओ, देखो m इंटू ए लग रहा है कंटिन्यू, कांस्टेंट फोर्स है, तो m इंटू ए ये है, और इसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में, तो यहां से यहां तक गई बॉडी, तो यही तो हुआ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, r sin थीटा। r sin थीटा होगा, और उनके बीच का एंगल 0 होगा, देखो r sin थीटा भी इस तरफ है, और m इंटू ए भी इसी तरफ है, तो m इंटू ए इंटू r sin थीटा। चलो इन तीनों को जोड़ दो, और बराबर ये देखो 0 करो, तो mgr 1 माइनस कॉस थीटा प्लस m इंटू ए r साइन थीटा बराबर 0, सही है बेटा? हाँ सर। चलो इसको m इंटू ए r साइन थीटा बराबर, इसको इस तरफ ले आओ, mgr इन ब्रैकेट 1 माइनस cos और अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो mgr माइनस mgr cos थीटा माइनस mgr cos थीटा, mr गया, देखो ये बचा a sin थीटा बराबर, इसमें मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, बाहर कर दो, ब्रैकेट 1 माइनस cos 1 माइनस cos थीटा, तो a sin थीटा बराबर g, इसका बोलो 1 माइनस cos थीटा का, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। इसको लिख दो तुम, है क्या लिख दें इसको, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 आ जाएगा ना? नहीं 2 cos, हाँ ठीक है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, नहीं वो पूरा 1 माइनस cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर। हाँ हो गया। तो ये साइन थीटा बराबर क्या आ गया, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अब इसको लिख दो तुम 2 cos साइन थीटा बाई 2, 2 sin थीटा ये भी हो। साइन 2a का फॉर्मूला लगा दो, तो वो 2g sin स्क्वायर थीटा बाय 2 होगा। 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 आएगा। तो देखो a इंटू इसका फॉर्मूला लगाओ, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाई 2 बराबर 2g sin स्क्वायर थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2 कट हो जाता तो देखो ये स्क्वायर से ये साइन थीटा बाई 2 गया, 2 से ये 2 गया, तो यहाँ देखो ये साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा बराबर tan थीटा बाय, तो tan थीटा बाई 2 इक्वल क्या हो जाएगा, a बाई जी, थीटा बाई 2 इक्वल tan इनवर्स a बाय tan इनवर्स a बाय g। हाँ is equal to 2 tan inverse a by g। मेरे अकाउंट में कर दूं, दिखाओ, मैं दो यार पिछली स्लाइड ना करो नहीं है मम्मी, जी कब है के आप ही ने करे थे प्लीज। सर हाँ एक मिनट पिछली स्लाइड। ठीक है, हाँ कर दे। हाँ बेटा देखो ये थीटा बाई 2 इक्वल, अरे आ गए, tan इनवर्स a बाई जी हो गया, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, tan इनवर्स a बाय g। पहले ये बताओ समझ में आई बात? हाँ सर।
अब ये मैंने पता है, ये एनर्जी से किया ना, हाँ सर। एनर्जी मेथड किया। आप इसको फोर्स से भी कर सकते हो पूरा। एनर्जी कहीं यूज मत करो, बिना एनर्जी के ही हो जाएगा फोर्स से। चलो पहले तो तुम ये नोट करो अच्छे से, फिर आगे बढ़ाएंगे। हाँ तो और हमने फोर्स से किया ना, हैं? फोर्स से किया ना हमने, वर्क डन बाय फोर्स उससे। वर्क डन बाय फोर्स एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई ना तुमने? हाँ, तो अब वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब एनर्जी मेथड हुआ ना ये तो। एनर्जी मेथड मतलब फाइनल बराबर इनिशियल करना ना, क्या? एनर्जी इनिशियल बराबर फाइनल। इनिशियल बराबर फाइनल मतलब? काइनेटिक एनर्जी है ना उसमें, हमने काइनेटिक एनर्जी का यूज किया। तुमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई है। हाँ सर। कंजर्वेशन बोल रहे हो? अरे वर्क कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ही नहीं यहाँ पे। एनर्जी Yes, एनर्जी कंजर्व है ही नहीं तो करोगे कहां से? ये सूडो फोर्स वर्क नहीं कर रहा, एमजी वर्क नहीं कर रहा। हाँ सर। नहीं, इसको वर्क लगा एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई हमने, हमने एनर्जी कंजर्व नहीं कराई। यस सर। सर पिछली स्लाइड लिखा है ना एक में। हाँ ये लिख लिया था, 8 और 9 स्लाइड लिख ली थी सर। अगली स्लाइड। लिख गया ये? हाँ ये 8 स्लाइड का ही लिखा है आपने शायद। ये बाकी है। हाँ ये लिख लो। एक मिनट रुक जाना जरा। सर आप पेज नंबर क्यों लिखते हो? अरे वो जरूरी उल्टे सीधे पहुंच जाते ना वहां पे। अच्छा। कुछ बच्चे क्लास में नहीं होते, वो बाद में देखते हैं, कभी प्रॉब्लम रहती है उन्हें, तो वो हाँ इसलिए। सर ये एक्स्ट्रा की स्लाइड है 9th वाली, ये आपने 8 स्लाइड में लिखा है। लिख दे रहे यार। चलो तुम लोगों को ये लिखना है ना? हाँ 10 स्लाइड। लिख लो। सर वर्क डन बाय m into a 0 क्यों किया आपने? नॉर्मल का है वो 0। कहाँ किया है एम टू ए वर्क डन जीरो? सर वो ये लिखा है, ये है। अच्छा हाँ सर। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस जीरो किया है। हाँ समझा। नेक्स्ट स्लाइड। नहीं सर, नहीं सर। चलो भाई हो गया ये पूरा? नहीं सर, यस सर। सर एक मिनट। अब इसको फोर्स से करो। एक मिनट सर, पहले ये लिख लेते फिर करो। लिख गया? हाँ सर।
चलो आप सुनो। अगली स्लाइड, है अगली स्लाइड उस पे भी है ना लिखने का। जब ये अंडर कांस्टेंट फोर्स होता है ना, तो ये डबल एंगल तक ही जाता है, इक्विलिब्रियम का डबल एंगल। ऑसिलेशन करेगा ये क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। सोचो यहाँ पे रुक गया, लेकिन इसका जो एम जी साइन थीटा है वो एम इंटू ए कॉस थीटा से कहीं बड़ा है, तो फिर ये इसके रिस्पेक्ट में ये रुक तो जाएगा, लेकिन अभी भी रिटार्डेड है ये, मतलब नेट फोर्स इस तरफ है, इस पे रेडियल डायरेक्शन में क्या है, नेट फोर्स 0, लेकिन यहाँ पे है तो ये नीचे भागेगा। फिर तो नीचे भागेगा तो फिर से यहीं पे जहां पे ये इक्विलिब्रियम था, वेलोसिटी मैक्स थी, वहां पे फिर से नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, लेकिन वो वेलोसिटी मैक्स होगी इसलिए रुकेगा नहीं, वापस यहां जाएगा। और जैसे ही यहां आया वापस, अब बताओ क्या होगा? अब m इंटू ए का जो कंपोनेंट था वो बढ़ जाएगा, मतलब अगेन रिटार्डेशन हो जाएगा। समझे? है कि नहीं? फील हुआ कि नहीं? है? हाँ सर। हो गया सर। सर यहाँ पे थीटा मैक्स है ना? हम्म। थीटा मैक्स है ये। सर फिर अगर इस कंडीशन में, Yes, अगर sir. इस कंडीशन, सर हो गया, फोर्सेस से भी हो गया। ठीक है, जल्दी करो बेटे, जल्दी। लिख गया? सर 1 मिनट। सर फिर थीटा इक्वल टू 2 tan इनवर्स a बाई जी से अगर हम ऐसे डिराइव करें कि जब वो मास जो है वो एकदम ऊपर चला जाएगा पाई रेडियन पे, मतलब tan इनवर्स a बाई जी पाई बाई 2 हो जाएगा, तो a बाई जी को इनफाइनाइट होना पड़ेगा ना, क्योंकि tan थीटा तभी 1 आएगा। हाँ तो बॉल ठीक के है। बाहर छोड़ी जाएगा, पाए मतलब बॉल के भी बाहर हो जाएगा, पाए बाय 2 ही रख सकते। अरे एक्चुअली में वहां पे इसके पास वेलोसिटी, मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये कंडीशन कब की निकाली है मैंने? जब वहां पे ये रुकेगा। हाँ सर। हाँ तो रुके, अगर ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? मतलब ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे रुक जाए वो। अब ये हो सकता है, देखो यहाँ पे पहुंच सकता है वो, लेकिन रुकना पड़ेगा। अगर वो यहां तक पहुंच गया, अगर वो यहां तक पहुंच गया तो ये रुकेगा नहीं, मतलब कि ऊपर निकल जाएगा, कुछ वेलोसिटी होगी इसके पास। हाँ नहीं, मैं गलती से उसको वो स्ट्रिंग समझ रहा था और वो स्ट्रिंग से गोल गोल घूम रहा है ऐसे लग रहा था। और बॉल में मैक्सिमम थीटा पाई बाय 2 ही हो सकता है ना, पाई तो हो ही नहीं सकता। हाँ पाई ज्यादा से ज्यादा। ये लिख गया इतना अब? हाँ चलो फोर्स से करोगे इसको, फोर्स से। हो गया सर। अच्छा बताओ, सभी लोग कर लोगे फोर्स से या मैं करके दिखाऊं फोर्स? एक मिनट सर आप दिखाइए ना।
सर आप फिर स्टार्टिंग बता दीजिए एंड हम करते, हाँ सर। चलो देखो। मतलब आइडिया लग जाती है तो हो जाता है आगे। चलो भाई मान लेते हैं, चलो यहाँ पे बैठ जाते हैं पहले तो। बैठ गए, अब इस पे सूडो फोर्स लगाया तो जनरल किसी जगह पे ले लो, मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गए तो ये एंगल हो गया कितना, थीटा। लगाओ सारे फोर्स। अब मैंने क्या बोला, रेडियल और टेंजेंशियल ही पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये क्या है, रेडियल नॉर्मल, यहाँ क्या लगेगा, mg cos थीटा, और टेंजेंशियल में यहाँ पे क्या होगा, mg sin थीटा। और सूडो फोर्स यहाँ है, उसके भी करो कंपोनेंट्स। तो एक तो यहाँ आएगा क्या, ma sin theta। और एक जाएगा यहाँ टेंजेंशियल। समझे? अब इसकी स्पीड कितनी है, 0। अभी v है, समझे कि नहीं? हाँ सर। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, थीटा मैक्स पूछ रहा है। मतलब यहाँ कहीं होगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी कि नहीं इसकी, है कि नहीं? तो आप सीधा फोर्स लिखो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन बोलो, m इंटू ए कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा बराबर m इंटू ए टी। 80। तो ए टी को क्या लिखोगे, m इंटू ए कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा बराबर m इंटू dv by dt। डीबी बाई डी टी, है कि नहीं? हाँ और क्या लिख सकते, ये डीबी बाई डी टी लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन। ये वाला बोलो, तो यहां लिखोगे नॉर्मल माइनस एम जी कॉस थीटा माइनस ma sin theta एम ए साइन थीटा बराबर बोलो mv square by r। 0। बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर। लेकिन ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब बताओ, v is equal to r omega से आएगी, है? v is equal to r omega से d theta और dt में रिलेशन मिल जाए। तो ऐसा करो ना, मैं यहाँ पे एक काम कर दूं। सेकंड की जरूरत नहीं है, सेकंड क्यों बने? सुनो तो, एटी जो है ना, इसको डीवी बाई डी टी मत लिखो, एटी को लिखो तुम आर अल्फा। हाँ सर। एटी को क्या लिखो, r अल्फा, आर, और अल्फा को क्या लिखो, d theta by d square theta। ये लिखते हैं ना, या फिर डी ओमेगा बाई डी टी। नहीं नहीं, वो भी नहीं, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। हाँ वो हमने पढ़ा था वी डी आर बाई डी टी से। समझे कि नहीं? हाँ वी इंटू डी बाई डी आर। एम 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 खत्म हो गया। फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करो आगे। तो ओमेगा डी ओमेगा बराबर क्या आएगा बोलो, a cos theta d theta minus g sin theta d theta। ए कॉस थीटा डी थीटा माइनस d sin theta d theta माइनस आर ओमेगा, सॉरी माइनस, बोलो बोलो, g sin theta d theta upon r। माइनस जी साइन थीटा डी थीटा। सही है? अपॉन आर पूरे में upon r। वहां पे राइट हैंड यहाँ पे ना नहीं, RHS में राइट upon में। r। ठीक है, उससे क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा वो तो। देखो अब ओमेगा की लिमिट बताओ, जीरो से जीरो। अरे ओमेगा बी जीरो है तो जीरो से जीरो ही होगी ना इसकी ओमेगा लिमिट। हाँ।
तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। बराबर Zero. बोलो यहाँ पे। A/R cos थीटा का क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा, और लिमिट डालो, 0 से थीटा। लिमिट होगी इसकी 0 से थीटा मैक्स, वही 0 से थीटा लिख दे रहे, तो यहाँ पे 0 से थीटा और माइनस, देखो इसमें G/R बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, ये तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, तो ये प्लस आ जाएगा R0 हो जाएगा। कॉस थीटा, और यहाँ 0 से थीटा। सॉल्व करो इसको पूरा। देखो 0 बराबर, R तो खत्म कर दो, 0 हो गया R, 0 बराबर A, इसका क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। थीटा है। ए साइन थीटा। इसका आएगा साइन थीटा अकेला, माइनस 0 हो जाएगा, है प्लस तो जी cos थीटा माइनस। इसमें आएगा कॉस थीटा -1, सही है, अच्छा, वही आ गया पूरा, देखो जो पहले आया था, हाँ सर। कॉस थीटा को रिप्लेस कर दो। यस सर। तो पूरा सॉल्व करो अब इसको, फिर से वही आंसर आ जाएगा। हाँ सर, वही आता है। तो आई थिंक आप लोग ये बात समझ गए होंगे, ये फोर्स से हमने किया है क्वेश्चन सॉल्व है। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, इसी में अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ जब ये टेंजेंशियली इक्विलिब्रियम में था, मतलब वेलोसिटी क्या थी, मैक्स थी, तो वो जो वेलोसिटी मैक्स थी वो कितनी थी, वेलोसिटी मैक्स निकाल लोगे, हाँ निकाल लेंगे। हाँ निकाल लेंगे। इसको एनर्जी से भी कर सकते हो और फोर्स से भी कर सकते हो। फोर्स से करना है तो पहले ये बताओ थीटा कितने पे होता है, tan थीटा इक्वल A/G पे होता है ना, हाँ। हाँ, बस इसमें लिमिट चेंज करनी है बस तुम्हें, 0 से थीटा ले लेंगे। 0 से थीटा थीटा है, और यहाँ पे ओमेगा की जो लिमिट लोगे वो 0 से ओमेगा ले लेना, हाँ। और उसमें थीटा जो 0 से थीटा ले रहे हो, थीटा की जगह क्या डालना, tan इनवर्स A/G, मतलब tan थीटा बराबर ट्राइंगल बना लेना यार, ये थीटा, ये A, ये G, √A² + G², फिर उसमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू डाल देना, उससे ओमेगा आएगा, और वो ओमेगा क्या होगा, मैक्स होगा, उसको B/R लिख देना, B max/R, समझे, यस सर। पक्का समझ गए, समझ गए थोड़ा थोड़ा। अच्छा बताओ, फिर बताओ क्या आएगा, B max निकाल के दिखाओ सब लोग। हाँ सर, करते। एक मिनट से पहले इतना लिख, हैं, 1 मिनट पहले इतना लिख लेते, ऐसा बोला। हाँ लिख लो। सर वो ओमेगा डी ओमेगा की लिमिट 0 से 0 क्यों ली? यहाँ वेलोसिटी क्या थी, 0। और फाइनली मैक्सिमम एंगल पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 0 ही होगी। तो वेलोसिटी 0 है तो ओमेगा होगा ना, B/R ओमेगा, B/R। हाँ सर। सर भी √2 टाइम्स √A² + G² -1 आ रहा है। और देखो और चेक करो सभी लोग, 1 सेकंड सर।
ऐसे ही आता है सर। हो गया? नहीं सर। यस सर। नहीं हुआ? हो गया सर। हो गया सर। ग्रुप में सेंड करो। वी मैक्स का बताइए ना।
देखो भाई, इसी को यूज करना है यार, ये लाइन फर्स्ट इक्वेशन a cos थीटा माइनस जी साइन थीटा बराबर क्या था, आर ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाय डी थीटा, ये है ना। इसी को डी थीटा को इधर ले आओ, देखो इधर ध्यान से, तो ए कॉस थीटा डी थीटा माइनस जी साइन थीटा डी थीटा बराबर आर, और ये ओमेगा डी ओमेगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है आपको, तो यहाँ लिमिट किसकी आएगी, यहाँ लिमिट आएगी 0 से थीटा की, 0 से थीटा, समझो पहले थीटा कितना है tan इनवर्स a बाई जी, यहाँ पे भी 0 से थीटा आएगा, और यहाँ पे आएगा ओमेगा का 0 से ओमेगा मैक्स। क्लियर, ये कितना आएगा a cos थीटा का क्या, a sin थीटा आएगा, ये माइनस ये बोलो कितना आएगा g, ये प्लस हो जाएगा, तो यार बोलते ही नहीं है, cos थीटा माइनस 1 अभी निकाला था ना, और ये आएगा ओमेगा मैक्स स्क्वायर अपॉन 2 बस। अब फिर इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या आता है बताओ जरा, ए साइन थीटा की जगह, अब मैंने क्या बोला था, की जगह tan इनवर्स a बाई जी। तो साइन थीटा की जगह, साइन और थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, अरे मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी बोलो ना, a upon a under root upon a under root a square plus b square. अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये हो गया साइन थीटा प्लस जी। अब ये बताओ कितना आएगा कॉस थीटा, g upon under root a square plus b square। माइनस 1 बराबर आर। अब ओमेगा की जगह पे क्या लिख दो, ओमेगा बराबर बी अपॉन आर होता है ना, हाँ हो जाएगा वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये स्क्वायर से यार गया, खत्म, बस इसको सॉल्व करना है, वी मैक्स निकालो। 2 भी आएगा, अब वी मैक्स तुम लोग सॉल्व करके निकालोगे, ठीक है, और अपॉन 2 अपॉन 2। अब कितना सिंपल हो गया यार, ये तो बहुत ही सरल हो गया। इजी था। हाँ सर। तो आई होप ये बात आप लोग जरूर समझे होंगे। अब क्या पढ़ेंगे, हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, एक्चुअली में अब हमारा टॉपिक होगा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और उसके साथ पोटेंशियल एनर्जी का एसोसिएशन। ठीक है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव और उसके साथ किसका एसोसिएशन, पोटेंशियल। एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ डिफाइन ही कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। तो ये होता क्या है समझ गए ना, ये हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, ओके सर। हाँ सर ठीक है, चलो बाय सर। बाय सर, थैंक यू।